हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखांकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और जस्ट मैं उठी हूँ। सबसे पहले मैं फ्रेश वगैरह होती हूँ और उसके बाद अपना किचन का जो भी मुझे काम होता है वो मैं करती हूँ। युवान अभी सोएगा और रात में ये 2 बार जगा था, 2 बार मैंने इसे फीड कराया। अगर ये नहीं जगता है तो मैं इसको नहीं उठाती हूँ। रात में जब सोता है तो अच्छे से इसको फीड करा के पेट भर के अच्छे से सोता है ये, और 1 बजे या 2 बजे इस टाइम तक ये सो जाता है। सुबह के लिए मैंने कुछ तैयारी रात को ही करके रखी थी, जैसे कि मुझे आज आलू मेथी की सब्ज़ी बनानी थी और बथुए के पराठे बनाने थे, तो इनको साफ़ करके रख दिया था। सुबह मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है अगर सुबह को मैं ये सब करूं, और बच्चे के साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाता और बहुत लेट होता है फिर चीज़ें, या फिर मुझे और पहले उठना पड़ेगा। और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती, दिन में भी ये सोता नहीं है, तो इस वजह से। और बे टाइम सोते हैं बच्चे, ये कभी भी सो सकते हैं लेकिन हम कभी भी नहीं सो सकते, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। और इससे कि मेरा काम भी टाइम पे हो जाए और सब लेट ना हो, सबका नाश्ता है टाइम पे दूँ, लंच टाइम पे पैक कर दूँ। तो मुझे पता होता है कि सुबह में मुझे क्या बनाना है, ये मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। और उसकी तैयारी, जैसे कि ये जो सब्ज़ी में बहुत टाइम लगने वाला हो इनको मैं पहले कर लेती हूँ। बाकी कुछ और बनाना होता है तो वो देख लेती हूँ कि क्या मतलब बनाना है, तो सुबह में ठीक है ये इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी मैं सब्ज़ी है वो मतलब बना लेती हूँ। और बथुआ है वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो इसमें मैंने डाला है लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च। बहुत कम बनानी थी सब्ज़ी क्योंकि हम लोगों को क्या है ना, सुबह में अगर थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर लेते हैं तो लंच करने का मन नहीं होता, तो थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी और ये भी मुझे लगता है रखी रहेगी क्योंकि पराठे वगैरह खाओ ना तो इतनी भूख लगती नहीं है, और फिर फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो वो सब खा लेते हैं। तो थोड़ी सी बनाई थी जो टिफ़िन में पैक हो जाएगी लंच के लिए, और किसी को खानी होगी तो 1-2 जन को तो वो खा लेंगे। वैसे मुझे नहीं खाना है क्योंकि मेरा नाश्ता ही 11 बजे तक हो पाता है कभी कभी, तो फिर 2 बजे तक इतनी भूख होती नहीं है। अभी बथुआ बॉईल हो गया था, इसको मैं थोड़ा सा हवा लगने दूंगी, ठंडा हो जाए उसके बाद इसको पीसती हूँ। तब तक मैं अपना सुबह मैंने आजकल मॉर्निंग ड्रिंक लेना स्टार्ट किया है। इसमें मैं डालती हूँ मेथी दाना है, जीरा, अजवाइन और सौंफ। इन तीन चार चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट करके और इन्हें पीस लिया था, और पानी में 1 चम्मच डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा खौलाती हूँ, और वैसे थोड़ा सा कड़वा लगता है लेकिन ये अच्छा होता है पीने के लिए, पेट वगैरह कम होता है। तो अभी वैसे मेरा इतना पेट निकला नहीं है, बट मैं सोचती हूँ कि मैं पी लूँ, जो है वो भी अच्छा हो जाए। तो अभी मैं इसको पीऊँगी और साथ साथ काम भी देखते रहेंगे क्या करना है। तो सब्ज़ी बन रही है और बथुआ मैंने पीस के रख लिया था। आटा है वो मैंने छान लिया है, अभी ये मुझे लगाना है पराठे के लिए। रोटी के लिए मैंने आटा लगा के रख दिया है, जो मुझे लंच में रोटी रखनी है। और उसके बाद मैंने अपना जो ड्रिंक बनाया था वो पिया, और पापा जब तक दूध लेके आ गए थे तब तक मैं चाय वगैरह है वो बनने रख दी, पराठा बनाया और सबने नाश्ता कर लिया है। पापा जा भी चुके हैं और अभी युवान उठ गया था, उसे मैंने फीड कराया और अभी मम्मी ने उसको ले रखा है। तो मैंने फिर झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, क्योंकि बेड वगैरह है वो ठीक किया, तो इतना काम हो गया। बाकी अभी मुझे किचन क्लीन करना है, उधर का काम मेरा रहता है। तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो सबका नाश्ता हो जाता है ना, तो फिर मुझे दोबारा नहीं धोने पड़ते बर्तन। तो अभी सबका नाश्ता हो गया था और अब पूरे बर्तन हैं वो धुल जाएंगे, और जो दोपहर में खाना होगा वो होंगे तो वो मुझे वॉश करने होंगे, और इससे पहले मैं धो देती हूँ तो थोड़े से रहते हैं। तो अभी सबने नाश्ता वगैरह कर लिया है तो बर्तन मैंने लगाए, और उसके बाद अभी
मैंने किचन है वो अच्छे से साफ़ कर दिया था और दूध वगैरह है जो बच्चों का वो बॉईल करके इसी टाइम पे मैं रख देती हूँ अगर नहीं होता। वैसे ही समर्थ का दूध तो रहता है, वो मैं जो शाम को यूज़ मतलब बॉईल करके रखती हूँ तो फिर वो चलता है नेक्स्ट डे तक। उसके बाद मैं समर्थ को नहला के लेके आई और इसकी बॉडी पे ऐसे ही मैंने टॉवल रख के ऑयल लगाया और लोशन वगैरह लगाया, क्योंकि ये नहीं हटा रहा था इसको और रोता है तो जो भी बच्चे ज़िद करते ना करना पड़ता है। और ऐसे मुंह ढक के बोलता है कि मतलब मैं बहू हूँ, बहू बनना होता है इसे। तो इसको मैंने इतने कपड़े पहना दिए थे। उसके बाद अब लोशन वगैरह है वो लगा दिया। पता नहीं इसको फेस पे टच कराना बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं लगवाता। और यही वजह थी कि इसका ना थोड़ा सा कलर डल था, लेकिन अब इतना साफ़ हो गया है ये खुद से ही। और बहुत सारी चीज़ें पता भी थी कि फेयरनेस के लिए बच्चे का रंग साफ़ करने के लिए क्या करें, तो पर मैंने इसको एक दो बार किया, बहुत रोता था तो मैंने सोचा मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये इतना ज़्यादा रो रहा है, इससे अच्छा है जैसा है वैसा ठीक। पर अपने आप इसका कलर अच्छा हो गया, साफ़ हो गया। और अभी मैं युवान के कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और इसको मैं अभी क्रीम लगा रही थी फेस पे और बातें भी कर रही थी। बातें करो तो ये रिस्पॉन्स करता है। और युवान अब 3 महीने का हो गया है पूरा कंप्लीट। 8 तारीख को ये हो गया था, 8 जनवरी को 3 महीने का। और अब इसका 4th मंथ मतलब चौथे महीने में ये लग गया है। और बहुत सारी चेंजेस आए हैं इन 3 महीने में। मतलब जब छोटा था 1 मंथ का 2 मंथ का तो एक चीज़ें हैं वो मतलब मैंने नोट की हैं, अलग अलग इसके अंदर आती गई। अभी इस टाइम पहले ये सिर्फ देखता था, फिर स्माइल करना, अब बिग स्माइल देता है। और मतलब इससे बातें करो ये इस पे रिस्पॉन्स करता है। मतलब इस मतलब इसको भी रहता है कि हाँ मुझसे कोई बातें करे, थोड़ी सी आवाज़ें निकालता है अगर हम कुछ बोलते हैं तो और गेट की तरफ देखेगा। जैसे कभी हम मैं नहीं होती और बेड पे ही अकेला लेट सो रहा होता है तो वो देखेगा कि कोई है या नहीं है। तो अभी मैं इसके काजल लगा रही हूँ और ये पूरा रेडी कर दिया था इसको। मैं इसे नहलाती रोज़ नहीं हूँ, लेकिन इसके कपड़े चेंज करती हूँ, अच्छे से ऑयलिंग वगैरह है गर्दन पे, कान के पीछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है अगर आप 1 या 2 दिन साफ़ नहीं करोगे ना कान के पीछे। मैंने खुद से देखा है तो इसके बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो वो मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और अभी इनको दे देंगे बुआ जी को इनकी, क्योंकि मुझे भी नहाना है आज, तो मैंने अपने लिए पानी गर्म करने के लिए लगाया हुआ है। और ऐसे ही करते करते ना 1 बज जाता है, कितनी भी मैं जल्दी काम करूं फिर भी ये 1 बज जाता है। नाश्ता वगैरह होता है 11 बज जाते, फिर इनको नहलाना धुलाना ये सारे काम। और अभी मैं सोच रही हूँ इसको सुला दूँ, क्योंकि हमारा खाना पीना हो गया है दोपहर का और 2 बज रहे थे। समर्थ को सुला दिया, उसको दूध पिलाया, उसके बाद वो सो चुका है, लेकिन ये सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। डेली का हो गया इनका 3 4 या 5 बजे सोएंगे। और मैं कह रही थी इससे सो जाओ, लेकिन इन्हें बातें करनी थी और बहुत सारी आवाज़ें निकाल रहा था। मुझे हंसी आ रही थी लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि यार मैं थोड़ी देर के लिए मैं अच्छे से लेट भी नहीं सकती। नीनी कर लो, नीनी कर लो, मम्मा को भी थोड़ी देर लेटना है। नीनी कर लो प्लीज, नीनी कर लो, नीनी कर लो प्लीज। सो ही नहीं रहा ये लड़का, ये बहुत गंदा बच्चा है, ये बहुत गंदा बच्चा है, नीनी नहीं करता ये। मम्मा कर लेगी ना इसलिए, है ना।
है ना। हंस के मत दिखाओ, हंस के मत दिखाओ क्यूटी। भैया सो गए ना, आप भी सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, नीनी कर लो। अगर मैं लेट जाऊंगी ना तो रोने लग जाता है, तो मैं बस मतलब इसको दिखनी चाहिए मैं, तब ये चुप रहेगा, खेलता रहेगा। और खेल रहा था तो उसको मैंने, चलो ठीक है खेल रहा है, रो नहीं रहा था। तो अभी ये सोएगा तो मैं सो जाऊंगी, नहीं तो फ़ोन वगैरह चला लूँगी थोड़ी देर के लिए। ऐसा ही होता है डेली का। और वैसे अभी ये अच्छा टाइम है, जितना टाइम आप अपने बेबी को दे सकते हो उतना दो, क्योंकि जब ये बड़े हो जाएंगे तो बस हमारे पास सिर्फ मेमोरीज होंगी, बस हम याद कर सकते हैं चीज़ें और कुछ नहीं। तो अभी मैं अपनी चाय पीऊँगी, शाम का टाइम हो रहा है, 6 या 7 बज रहे थे। और ये सो गया था, फिर मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। और मेरे बाल ऐसे ही रहते हैं अब यार, अपने ऊपर ना बिल्कुल, एक तो मैं खुद से आलसी हूँ और ऊपर से टाइम भी ऐसे ही रहता है। और मुझे ज़्यादा इतना घर में सोचती हूँ ना, क्या ही मैं इतना सज धज के रहूँ, तो बाल बनाने में तो मुझे और भी ज़्यादा आलस आता ही है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अब मैं चाय पीऊँगी अपनी, आज मम्मी नहीं है, मम्मी कुछ काम से गई थी कहीं बाहर, तो मैं अकेली चाय पी रही हूँ, अपने लिए ही बनाई थी बस। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।